हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज मैप में भारत के बंदरगाहों को विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में बड़े कितने बंदरगाह है, प्रमुख कितने बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, कौन से बंदरगाह से सबसे ज़्यादा मसाले का निर्यात किया जाता है, सबसे भारत का प्राइवेट बड़ा बंदरगाह कौन है। तो ये सारे प्रश्न देखने को मिलता है। और चाहे एसएससी है, यूडीसी है, रेलवे है, या स्टेट लेवल पे जितने एग्जाम है, या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज भारत के बंदरगाहों को वैकल्पिक आधार पर डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, मैप में भी इसे बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो मुंबई, कांडला, कोलकाता, विशाखापट्टनम। अब ये देखिए, ये जो मुंबई बंदरगाह है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये अरबियन जो सी है, याद रखिएगा, अरबियन सी से लगे हुए बंदरगाह पड़ता है, बंगाल की खाड़ी से नहीं, अरबियन सी, अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, अगला ये कांडला। ये कांडला कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में। और यहां से मध्य एशिया के लिए व्यापार होता है। ठीक है, यानी मध्य एशिया के लिए व्यापार होता है, आयात और निर्यात सर्वाधिक मात्रा में। और आजादी के बाद सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में विकसित कांडला बंदरगाह, जो कच्छ के खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और ये मैप से भी समझ लीजिए। देखिए, ये जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, एक कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये गुजरात राज्य में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात राज्य में। मुंबई है, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, महाराष्ट्र में। और अरबियन सी से ये इसका क्षेत्र लगता है। ठीक है, आगे का क्या बताया जा रहा है? सी ऑप्शन में कलकत्ता। तो जो कलकत्ता है बंदरगाह, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में। और ये जो है नदी बंदरगाह है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है, तो वो कलकत्ता बंदरगाह है। ठीक है, तो कौन से नदी? तो हुगली नदी। हुगली नदी। तो हुगली नदी में बना बंदरगाह जो है वो कलकत्ता बंदरगाह है। अगला बताया जा रहा है विशाखापट्टनम। ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, और यानी आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बंदरगाह को विकसित जो हुआ वो कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में। और जो कलकत्ता बंदरगाह है ये नदी बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा? नदी। तो पहला प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, यानी गहरा बंदरगाह बताया जा रहा है किस देश का? भारत का। तो देखिए, जो कोच्चि बंदरगाह है ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य में स्थित कोच्चि बंदरगाह है। और ये जो कोच्चि बंदरगाह है यहां से मसाला, ठीक है ना, याद रखिएगा, मसाला और मछली, ठीक है ना, मसाला और मछली का क्या होता है? निर्यात किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मसाला और मछली का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है? कोच्चिन बंदरगाह से किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपको याद सारे
करवा देंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन होगा? विशाखापट्टनम, वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। मुंबई है, ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, यानी पोर्ट है। प्राकृतिक बंदरगाह भारत का कौन है? तो वो मुंबई है। और जो चेन्नई है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। और ये भारत का प्रथम या प्राचीन, ठीक है ना, यानी सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, आर्टिफिशियल, यानी भारत का सबसे पुराना या प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वो है चेन्नई बंदरगाह। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसको देखिए मैप में भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखिए मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे कह रहा है कोलकाता बंदरगाह, ये गंगा नदी ऐसे प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी जो प्रवाहित होती है इसका एक धारा जो वितरिका के रूप में पश्चिम बंगाल में, उसी के किनारे कलकत्ता शहर है और इसी नदी में एक बंदरगाह बनाया गया है, वो कोलकाता बंदरगाह है, जिसे नदी बंदरगाह कहा जाता है। एक है देखिए विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसलिए जितने बड़े कार्गो होता है या बड़े बड़े जो कंटेनर होता है ये कहाँ? विशाखापट्टनम में लाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता, विशाखापट्टनम और एक है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है ना, कौन सा? देखिए यहाँ पे है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का कैसा बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह जो भारत का ये है सबसे प्राचीन या पुराना कृत्रिम बंदरगाह, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? JNPT के नाम से भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो JNPT या इसी को कहा जाता है नाहवा सेवा बंदरगाह। क्या है? नाहवा सेवा बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा बड़ा कंटेनर का जो जगह वाले बंदरगाह है वो नाहवा सेवा बंदरगाह है। यानी जितने भी बड़े बड़े कंटेनर है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो बंदरगाह है वो कौन सा है? नाहवा सेवा बंदरगाह। और ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। देखिए यहीं पर नाहवा सेवा बंदरगाह है। ठीक है ना, जिसे JNPT बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ मुंबई बंदरगाह के बगल में ही है। तो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। आगे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात ये आज़ादी के बाद सबसे विकसित अवस्था में कांडला बंदरगाह है। और ये जो कांडला कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है जहां से मध्य एशिया की ओर यहां आयात और निर्यात में सुगम स्थल या बंदरगाह माना जाता है। एक मंगलुरु बंदरगाह है, ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, कर्नाटक में अरब सागर से लगने वाली तटीय क्षेत्र में स्थित है मंगलुरु। और यहाँ से लौह अयस्क ज्यादा मात्रा में क्या होता है? निर्यात होता है। ठीक है, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क का निर्यात कहाँ से होता है? तो ये है मंगलुरु बंदरगाह से, क्योंकि कर्नाटक में एक पहाड़ी स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी, और उन सभी क्षेत्रों में लौह अयस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए मंगलुरु बंदरगाह से सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता है वो लौह अयस्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हलक, हलक नहीं है, हल्दिया है। ठीक है ना, हल्दिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दिया, हल्दिया जो भी ये बंदरगाह है ये नदी बंदरगाह है। हल्दिया हुगली नदी पर, ये कलकत्ता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी तट के तटीय क्षेत्र में है। और हल्दिया बंदरगाह से गंगा नदी के माध्यम से भारत के आंतरिक क्षेत्रों में क्या होता है? व्यापार किया जाता है। ठीक है, जलीय व्यापार है जो भारत का राष्ट्रीय
जल मार्ग जो है ये इलाहाबाद, बनारस और से लेकर हल्दिया तक है। तो इस रूट से व्यापार भारत के आंतरिक भागों में होता है। ठीक है, तो किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो वो होगा JNPT नाहवा सेवा बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है, कंटेनर होल्डिंग वाला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया, यानी कांडला बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह को 2017 ईस्वी में बदलकर दीनदयाल, ठीक है ना, दीन दयाल नाम यानी दीनदयाल पोर्ट रखा गया। याद रखिएगा, तो दीनदयाल पोर्ट किसे कहा जाता है, तो कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। और कब इसे रखा गया, 2017 में रखा गया। ठीक है, नेहरू पोर्ट जो है वो JNPT, ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर, याद रखिएगा, यानी जो कंटेनर होल्डिंग जो है वो कौन सा है, तो कंटेनर जो होल्डिंग है वो है JNPT। और इसे नाहवा सेवा, ठीक है, नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, नाहवा सेवा बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो नेहरू पोर्ट को कहा जाता है। एक है वर्धा पोर्ट, ये गुजरात में स्थित है, ये छोटा पोर्ट है। भारत में 13 बड़े पोर्ट है, उसमें ये शामिल नहीं है, गुजरात में वर्धा पोर्ट है। ठीक है, सूरत पोर्ट, ये भी ताप्ती नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। और ये जो है सूरत पोर्ट, ये भी कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो दीनदयाल पोर्ट रखा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको भी मैप में ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जो कांडला पोर्ट है, देखिए यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में एक कांडला पोर्ट है, और इसी के बाद ओखा पोर्ट है। तो ये एक ओखा जो है या पोरबंदर पोर्ट है, ये भारत का छोटे छोटे पोर्ट है। ठीक है, 13 बड़े पोर्टों में शामिल या बंदरगाहों में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 5वां प्रश्न, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये अरबियन सी से लगने वाली पोर्ट है, यानी दक्षिण पश्चिम भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कौन सा, कोच्चिन बंदरगाह। तो कोच्चिन बंदरगाह किस राज्य में है, केरल राज्य में है स्थित है। ठीक है, कौन सा राज्य, केरल में है। और यहाँ से मसाला और मछली, याद रखिएगा, मसाला और मछली का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, कौन सा, कोच्चिन। ठीक है, और भारतीय सेना यानी जो जल सेना है, इसका सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है वो कोच्चिन बंदरगाह के पास ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है ना, याद रखिएगा, चेन्नई जो बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह, और इसके बाद तुतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तुतीकोरिन, तो तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, एन्नौर जो बंदरगाह है ये एन्नौर बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ये जो प्रमुख बंदरगाह है वो कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। तुतीकोरिन भी कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन यहाँ से सर्वाधिक जो आयात और निर्यात होता है वो श्रीलंका से होता है। ठीक है ना, कहाँ से, तो श्रीलंका से सबसे ज्यादा आयात और निर्यात यहाँ से वस्तुओं को किया जाता है। कर्नाटक में कौन, मंगलुरु बंदरगाह है, जहां से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। और गोवा में मोर्मुगाओ बंदरगाह है, याद रखिएगा, गोवा में मोर्मुगाओ बंदरगाह स्थित है, या कहीं कहीं पे इस तरह से देगा मोर्मुगाओ बंदरगाह। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये है गोवा राज्य में। ठीक है, कहाँ है, गोवा, तटीय अरब सागर से जो लगती है उस क्षेत्र में। तो मोर्मु गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, गोवा राज्य में। तो इसका कोच्चिन बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह क्या है। ठीक है ना, प्रमुख बंदरगाह क्या है, याद रखिएगा। तो देखिए पूर्वी तट बोल रहा है, तो आप ऐसे समझिए ये भारत है। ठीक है ना,
तो ये हो गया कौन सा तट, इसे कहा जाएगा पश्चिमी तट हो गया, और ये हो गया पूर्वी तट। ठीक है, ये मैप में भी देख लीजिए, जैसे देखिए ये जो है अरब सागर, ये भारत का पूर्वी तट होगा, ये होगा पूर्वी तट और ये होगा पश्चिमी तट। ठीक है, तो पूर्वी तट से लगने वाली प्रमुख बंदरगाह के बारे में बताया जा रहा है कि भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, पूर्वी तट। तो देखिए ये जो कांडला बंदरगाह है ये है गुजरात में, कहाँ है, गुजरात, और ये पश्चिमी तट का भाग है, कौन सा, पश्चिमी तट का भाग है। और पूर्वी तट यानी कोलकाता, कोचीन, मुंबई, तो यानी जो कोलकाता बंदरगाह है ये कैसा है, नदी बंदरगाह है। ठीक है ना, बंदरगाह कैसा है, तो नदी बंदरगाह है। और कोचीन जो है ये केरल राज्य में स्थित है, और मुंबई जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट, ये भी पश्चिमी तट और ये भी पश्चिमी तट का बंदरगाह है, और जो कलकत्ता बंदरगाह है ये कैसा है, पूर्वी तट का बंदरगाह है। तो भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह क्या है, तो ये होगा कलकत्ता बंदरगाह, याद रखिएगा। और जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। कोचीन जो बंदरगाह है ये यानी मसाले और मछलियों का आयात निर्यात किया जाता है, आयात नहीं निर्यात किया जाता है। और कोलकाता नदी बंदरगाह है, और कांडला जो है ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम बंदरगाह है, और ये कच्छ की रण में स्थित बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न बोला जा रहा है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ये आपको याद हो गया होगा। तो भारत का सबसे पुराना जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें चेन्नई, तो चेन्नई कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और ये भारत की सबसे पुराना क्या है, बंदरगाह है। ठीक है ना, यानी कैसा, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो भारत का सबसे आर्टिफिशियल या पुराना जो बंदरगाह है वो है कौन, चेन्नई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्या है, बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और कांडला जो है ये कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है, और मध्य एशिया से व्यापार के लिए आयात निर्यात होता है। और बेंगलुरु है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यहाँ से लौह अयस्क, याद रखिएगा, लौह और अयस्क क्या होता है, तो निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में निर्यात होता है कहाँ, बेंगलुरु बंदरगाह से, जो पश्चिमी तट में स्थित बंदरगाह है। ये भी पश्चिमी तट, ये भी पश्चिमी तट, और चेन्नई जो है पूर्वी तट में स्थित तमिलनाडु का बंदरगाह है। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। पारादीप बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारादीप जो बंदरगाह है ये भी आप मैप में देख लीजिए कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान से समझिए। पारादीप जो बंदरगाह है ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह है। और यहाँ से देखिए ये जो छोटानागपुर का पठार स्थित है, ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा छोटानागपुर का पठार है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, जिसके कारण भारत का इसे रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पारादीप बंदरगाह से क्या क्या निर्यात होता है, तो लौह अयस्क, ठीक है ना, लौह अयस्क यहाँ पर यहाँ से निर्यात होता है अयस्क, और कोयला, क्या है, कोयला। तो कोयला, लौह अयस्क या अन्य खनिज जो है ये पारादीप बंदरगाह या जो उड़ीसा के तट पर स्थित है यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह, तो पारादीप, ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह, और यहाँ से लौह अयस्क और कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक है हल्दिया, याद रखिएगा, हल्दिया बंदरगाह, और दूसरा है कौन सा, तो कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, या कलकत्ता या वर्तमान नाम कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो ये दोनों नदी बंदरगाह है, नदी के तट पर स्थित ये बंदरगाह, इसे विकसित किया गया है। और असम में कोई बंदरगाह, जलीय बंदरगाह यहाँ नहीं है। ठीक है,
केरल में जो बंदरगाह है वो कोच्चिन बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? वो केरल में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया किस बंदरगाह को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो देखिए, मुंबई जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा है? आपको पूरा का पूरा याद करवा दिया जाएगा यहाँ से। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, और इसी बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया बंदरगाह कहा जाता है। कांडला जो बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और यहाँ से मध्य एशिया अर्थात जितने भी आप देख रहे हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, उन सारे क्षेत्रों में आयात और निर्यात ज़्यादा मात्रा में होता है बाकी की अपेक्षा, ठीक है। अगला है कोलकाता बंदरगाह, ये नदी बंदरगाह है। कलकत्ता और हल्दिया जो है ये कैसा है? तो नदी बंदरगाह है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो नदी जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो वो कलकत्ता और हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और मल्लापुरम जो है ये एक छोटे बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? ये 13 बड़े बंदरगाहों में स्थित नहीं है। यह मछलीपट्टनम बंदरगाह है, ये आपको मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में छोटा बंदरगाह है, ठीक है। भारत का पहला कंटेनर पोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत का पहला क्या कहा रहा है? कंटेनर पोर्ट। सबसे बड़ा नहीं पूछा जा रहा है, पहला कंटेनर पोर्ट यानी कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, JNPT यानी JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये जो है इस बंदरगाह को क्या कहा जाता है? नहावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर जो होल्डिंग है ये कहां पे है? तो ये है JNPT, और ये है कहां? महाराष्ट्र में। यानी कौन से बंदरगाह पर सबसे ज्यादा कंटेनर का उपयोग आयात और निर्यात के रूप में किया जाता है? तो है JNPT बंदरगाह। ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, ये कैसा बंदरगाह है? तो आपको याद हो गया कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और सबसे प्राचीन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना कृत्रिम जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो होगा चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। कोलकाता नदी बंदरगाह है, बेंगलुरु पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित बंदरगाह है, जहां से लौह अयस्क क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो भारत का पहला कंटेनर जो है वो कौन सा होगा? वो चेन्नई बंदरगाह है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला कंटेनर कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है, जबकि सबसे बड़ा होगा JNPT बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हल्दिया बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह के बारे में बताया जा रहा है, कौन सी नदी के मुहाने पर है? तो देखिए, हुगली नदी, हुगली जो नदी है ये गंगा का वितरिका नदी है। कैसी नदी है? तो वितरिका नदी है, ठीक है। तो भारत में जो सबसे बड़ी वितरिका नदी है वो कौन सी है? हुगली नदी है। जैसे गंगा प्रवाहित हो रही है तो इसका एक धारा इधर चली गई और एक जो मुख्य धारा है ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, ठीक है, बांग्लादेश में। तो जो नदी से जो धारा निकली है इसी को कहा जाता है कौन सा? हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे ही कौन सा? हल्दिया बंदरगाह या कलकत्ता बंदरगाह है। तो कलकत्ता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है कौन? हल्दिया बंदरगाह, ये याद रखिएगा। और गंगा, तो गंगा नदी नहीं होगा, गोदावरी नदी या कावेरी। तो गंगा, गोदावरी या कावेरी जो नदी है इसके किनारे बंदरगाह नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हल्दिया नदी के किनारे मात्र भारत में एक प्रमुख जो है
कोलकाता और हल्दिया 2 है जो नदी बंदरगाह है जो बड़े बंदरगाहों में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हुगली नदी। आगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा कंटेनर या जो बड़ा शिप यार्ड है, ये सब बड़े शिप जहाज वगैरह या कार्गो जो जहाज है, कार्गो या कंटेनर जो बड़ा है वो सबसे ज्यादा कहाँ आता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो पूर्वी घाट में स्थित आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित बंदरगाह है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह याद रखिएगा, चेन्नई बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। और ये तीनों जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु में सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, याद, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है और यहां से लौह अयस्क का क्या होता है? निर्यात सर्वाधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात जो होता है मंगलुरु बंदरगाह से होता है, जबकि पूर्वी घाट में स्थित जो बंदरगाह है इसमें सबसे ज्यादा लौह अयस्क का जो निर्यात होता है वो पारादीप बंदरगाह से होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। और पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह प्रमुख रूप से है, कौन कौन? हल्दिया और कलकत्ता। नया बंदरगाह वर्धा, ठीक है ना, कहां प्रस्तावित है? तो जो वर्धा बंदरगाह है वो कहाँ है? तो देखिए, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक मुंबई बंदरगाह और एक है नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसे JNPT बंदरगाह कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है। ठीक है, अगला केरल में कोच्चिन बंदरगाह प्रमुख रूप से है, जो यहाँ से गरम मसाले वगैरह और यहाँ से मछलियों का निर्यात सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटक में लौह अयस्क का निर्यात सबसे ज्यादा होता है, मंगलुरु बंदरगाह पश्चिमी घाट में है। गुजरात में ये कौन सा बंदरगाह? वर्धा बंदरगाह है या सूरत बंदरगाह है या कांडला बंदरगाह है या मुंद्रा बंदरगाह? आप नाम सुने होंगे। जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट जो बंदरगाह है वो मुंद्रा बंदरगाह है, कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह मुंद्रा। ठीक है, कांडला बंदरगाह, वर्धा बंदरगाह या फिर ओखा बंदरगाह या पोरबंदर बंदरगाह या सूरत बंदरगाह, ये सब जो स्थित है वो कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। तो वर्धा कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कंटेनर हैंडलिंग, ठीक है ना, कहाँ है? हैंडलिंग पोर्ट कहाँ है? जो कंटेनर को हैंडलिंग करते हैं ये है कहाँ? ठीक है, तो देखिए JNPT यानी इसे कहा जाता है नाहवा सेवा, यहां पे सबसे बड़ा यानी क्या है? कंटेनर, याद रखिएगा, जो कंटेनर रख रखाव या निर्यात या आयात के लिए क्या है? हैंडलिंग पोर्ट है यानी बंदरगाह है। और यह है कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, एक ऐसा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा ये प्राकृतिक और व्यस्त बंदरगाह है। प्राकृतिक, तो भारत का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह, सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह, जो सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। और नाहवा सेवा जो बंदरगाह है वो कैसा बंदरगाह है? वो सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है। अगला कोच्चिन जो बंदरगाह है ये केरल राज्य में स्थित है। यहां से आपको याद हो गया होगा, मछली, गरम मसाले वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? निर्यात होता है। कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात के कच्छ के रण में है और भारत के आज़ादी के बाद जो विकसित होने वाला बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। और इसका नाम बदलकर 2017 में क्या कर दिया गया?
तो दीनदयाल पोर्ट किया गया। याद रखिएगा, दीनदयाल पोर्ट कब किया गया? 2017 में। कौन से बंदरगाह को? कांडला बंदरगाह को। अब यहां पे एक बात समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कि देखिए अब यहां पे दो तरह का, यानी दो तटीय क्षेत्र भारत के बंदरगाहों से लगती है। एक है, ये है अरब सागर। तो अरब सागर में जितने स्थित बंदरगाह है, चाहे वो कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह, या फिर गोवा गांव बंदरगाह है, या फिर आपको न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, कोच्चिन बंदरगाह है, ये सभी बंदरगाह व्यापार सबसे ज्यादा जो अरब देशों से, खाड़ी देशों से, अफ्रीकी देशों से या यूरोपीय देशों से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। जबकि बंगाल की खाड़ी से जितने भी लगने वाली तटीय जो बंदरगाह है, चाहे वे बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, या चेन्नई बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह या विशाखा, जो भी बंदरगाह है, ये यहाँ से जो व्यापार होता है आयात या निर्यात के लिए, वो दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, या फिर और चले जाइए चीन हो गया, दक्षिणी कोरिया, जापान हो गया, इन सारे देशों में इधर से व्यापार होता है। और इधर से जो व्यापार है ये अरब देश या खाड़ी देशों में, या आपको अफ्रीकी या यूरोपीय देशों में, यहाँ से जलयानों के माध्यम से या बड़े बड़े शिपयार्ड या कंटेनर या कार्गो से व्यापार होता है, आयात और निर्यात। ठीक है, ये समझ गए होंगे। आगे बताया जा रहा है कि आगे क्या कह रहा, भारत की सबसे बड़ी कंटेनर हेल्डिंग पोर्ट कौन सा है? तो वो होगा, सबसे बड़ी कहा जा रहा है JNPT बंदरगाह। ठीक है, आगे न्यू मैंगलुरु बंदरगाह किस वस्तु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको याद हो गया कि न्यू मैंगलुरु बंदरगाह है किस वस्तु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क या कपास या मसाले या कोयला। तो देखिए ये न्यू मैंगलुरु कह रहा है, तो ये पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जो अरब सागर से कर्नाटक में स्थित बंदरगाह है। अब यहां से लौह अयस्क सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है। कहां से? तो वो है न्यू मैंगलुरु बंदरगाह या मैंगलुरु बंदरगाह से। ठीक है ना। कपास का ये जो है कांडला बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, यहां से कपास का सबसे ज्यादा क्या होता है? निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब मसाले से सबसे ज्यादा जो निर्यात होने वाला बंदरगाह है वो है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, और ये है कहां? तो ये है केरल राज्य में। कहां है? तो केरल राज्य में यानी मसाले या आपको मछली वगैरह निर्यात होता है कोच्चि बंदरगाह से। कोयला का सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो होता है पारादीप। याद रखिएगा, ये कोयला पारादीप बंदरगाह से होता है। कौन से बंदरगाह? तो पारादीप बंदरगाह से सबसे ज्यादा कोयला होता है। देखिए ये पारादीप है, तो देखिए झारखंड वाले जो क्षेत्र है यहाँ से कोयला लोहा का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। ठीक है, और जबकि कोच्चिन जो देख रहे हैं यहाँ से मसाला, मछली वगैरह सबसे ज्यादा, और न्यू मैंगलुरु पोर्ट जो है यहाँ से लोहा का क्या होता है? तो लोहा का निर्यात होता है। ठीक है, देखिए एक मैंगलुरु यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोच्चिन है, ये कोच्चिन बंदरगाह से क्या? तो यहाँ से मसाले और मछली का सर्वाधिक निर्यात होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि तुतीकोरिन, देखिए यहाँ पे ये शब्द गलत है, तुती। ठीक है ना, ये तुतीकोरिन गलत लिखा हुआ है। तुतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? ठीक है, तो तुतीकोरिन बंदरगाह है कहाँ? तो ये है तमिलनाडु राज्य में।
ठीक है। और ये कैसा बंदरगाह है, ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। कृत्रिम यानी मानव के द्वारा विकसित किया गया बंदरगाह कृत्रिम। और तुतीकोरिन बंदरगाह से श्रीलंका के लिए व्यापार सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो श्रीलंका से सबसे ज्यादा व्यापार तुतीकोरिन बंदरगाह से होता है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। कैसा बंदरगाह है, तो यह है कृत्रिम बंदरगाह। ये ऑटोमोबाइल वगैरह सबसे ज्यादा आयात और निर्यात होता है, कहाँ से, तो तुतीकोरिन बंदरगाह से लाया भी जाता है और यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। तो तुतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो इसका VO चिदम्बरम पिल्ले पोर्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा, VOC यानी सी मतलब चिदम्बरम क्या है, पिल्ले पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। राजीव गांधी पोर्ट, कृष्णा पोर्ट, गांधी पोर्ट, ठीक है, ये सब जो है, ये सब 200 छोटे बंदरगाहों में से सब छोटे छोटे बंदरगाह का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में 13 बड़े बंदरगाह है, ठीक है, जिसमें से 6 बंदरगाह पश्चिमी तट और 7 जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी से लगने वाली बंदरगाह है, याद रखिएगा। बाकी जो 200 बंदरगाह है ये छोटे बंदरगाह है। कैसे बंदरगाह, छोटे। किस बंदरगाह से अंडमान निकोबार हेतु जहाज सेवा है, ठीक है ना, यानी अंडमान निकोबार हेतु जहाज सेवा, यानी अंडमान निकोबार के लिए सेवाएं प्रदान करने वाली कौन से भारत के 13 बंदरगाहों में से एक प्रमुख है। तो देखिए, अंडमान निकोबार जो है ये पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से जुड़ाव सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये आपको तमिलनाडु राज्य में है, कृत्रिम भारत का सबसे कैसा है, तो पुराना बंदरगाह है, ठीक है ना। और मुंबई जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का प्राकृतिक, आपको याद हो गया होगा पूरा, प्राकृतिक भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलकाता है, ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है। और ये नदी बंदरगाह है, कैसा है, तो नदी बंदरगाह, ठीक है ना, नदी बंदरगाह है। पोर्ट या पटन या डॉकयार्ड भी, पतन भी बंदरगाह को कहा जाता है, बंदरगाह को यानी पतन भी कहा जाता है, बंदरगाह भी कहा जाता है, पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, और डॉग यार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, यानी डॉग यार्ड, डॉग यार्ड। तो डॉग यार्ड किसे कहा जाता है, बंदरगाह को कहा जाता है, पोर्ट भी कहा जाता है, पतन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। या इसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, गोदीवाड़ा, ठीक है ना, यानी आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो गोदीवाड़ा यानी सबसे प्रमुख जो था वो लोथल बंदरगाह था, ठीक है ना, लोथल बंदरगाह जिसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। कांडला बंदरगाह ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है और एक कृत्रिम बंदरगाह है जो इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो अंडमान को जोड़ने वाली बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता बंदरगाह। आगे, मछली उद्योग से सर्वाधिक जुड़ा बंदरगाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मछली उद्योग से सर्वाधिक जुड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, कितने बार बता चुके हैं, कोचीन बंदरगाह। यहां से मसाले, ठीक है ना, ये क्या है, मसाले और क्या, तो ये मछली क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। बेंगलुरु से लौह अयस्क क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क। तुतीकोरिन से ये है तमिलनाडु में और ये कृत्रिम बंदरगाह है और यहाँ से श्रीलंका के लिए व्यापार होता है, आयात और निर्यात। और यहाँ से ऑटोमोबाइल का आयात और निर्यात सर्वाधिक मात्रा में होता है, तुतीकोरिन बंदरगाह। और ये दमन है, ये गुजरात क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। और ये केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, शामिल, दमन दीव। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है, तो नदी बंदरगाह तो ये जो है कौन सा है, कोलकाता, तुतीकोरिन, कांडला या चितगांव, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, तो ये कलकत्ता जो बंदरगाह है ये नदी बंदरगाह है, याद रखिएगा। कैसा, नदी, और कौन सा नदी,
तो हुगली नदी, ठीक है, जो गंगा का वितरिका नदी है ये यहीं पर स्थित है। और जो हल्दिया पोर्ट है, बंदरगाह है, ये जो बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। तुतीकोरिन कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में, कांडला गुजरात में स्थित है। चितगांव जो बंदरगाह है 200 बंदरगाहों में छोटा बंदरगाह है। कौन सा? चितगांव बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट एन्नौर बंदरगाह, ठीक है ना। ये जो एन्नौर बंदरगाह है ये है कहाँ? एन्नौर बंदरगाह। तो एन्नौर जो बंदरगाह है ये है तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है, तुतीकोरिन बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस बंदरगाह का नाम है कमराज जार, ठीक है ना, याद रखिएगा। कमराज या कमरा जार इसे कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह को? तो एन्नौर बंदरगाह को है किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। गुजरात में ओखा बंदरगाह है, पोरबंदर बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। और भारत का सबसे प्राइवेट जो बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंद्रा बंदरगाह। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह और कलकत्ता बंदरगाह बड़े बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है। केरल में प्रमुख रूप से कोच्चि बंदरगाह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज भारत के प्रमुख जो बंदरगाह है इसको डिटेल से बता दिए हैं और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू।